संसार में सब कुछ सुलभ है सिवाय भगवान के भक्ति। यद्यपि महापुरुष कहते हैं कि भगवान की भक्ति सुलभ है, संसार की वस्तु अर्जन करना इतना सहज नहीं है जितना भक्ति, परंतु मार्ग न मिलने पर, श्रद्धा विश्वास न होने के कारण, भोग प्रवृत्ति के कारण ये अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान नारद जी भक्ति को सूत्रपात गर्दै भन्नुहुन्छ कि भक्तिमा भक्त अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से संपन्न होता है। गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा संत वाणी सब शास्त्रों में एक ही बात का प्रतिपादन है, वह है अखंड भगवत स्मरण, अखंड जाप, अखंड सुमिरन। और विशेष करके श्री नारद जी तो कहते हैं अव्यावृत भजनात्, भजन में ऐसा अखंड वृत्ति अत्यंत जरूरी है, तभी भजन होगा। अव्यावृत भजनात् यानी अखंड भजन की वृत्ति कैसे हो, ये बात हम पहले भी आपको सुनाते आ रहे हैं कि ये हमारी टूटी फूटी पूजा पाठ, मंदिर जाना आना, टिकुली सिकुली लगाना, ऐसो राम श्याम इधर उधर करना, इससे भजन सिद्ध नहीं होगा, इससे भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। अखंड भजन की वृत्ति जब बनेगा तब भगवत प्रीति हृदय में उत्पन्न होगा। अब इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि हृदय में अल्लादिनी शक्ति उस पराभक्ति के जब तक उदय नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। बाहरी क्रियाकलाप करने में संसार के मनुष्य एक से एक बढ़कर हैं, बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े कार्य, अद्भुत लोग करने में सक्षम हैं, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, अन्य ग्रहों की खोज करने में सक्षम हो रहे हैं, पाताल धरती के भीतर जहां 6000 फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान के भीतर जाकर अनुसंधान करने में सक्षम हो रहे हैं। बाहरी खोज में मनुष्य ने कुछ बाकी नहीं रखा। उड़ना भी सफल हो गया, गुड़ना भी सफल हो गया, तैरना भी सफल हो गया। सारा काम मशीनों से करने के लिए हाथ में ताकत ने तो बड़े भरकम शक्तिशाली मशीन बना लिया, परंतु अपने अंदर की एक छोटा सा मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने अंदर की चेतना को जान नहीं पाता, अपने अंदर की वृत्तियों को समझ नहीं पाता है, अपने अंदर की वृत्तियों को समझ नहीं पाता है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होती। अंतर्भक्ति जागृति के लिए बहुत सारे बाहरी उपाय भी लोगों ने कर लिया,
अंतर भक्ति कितने प्रकार से जागृत होते हैं? तो इसकी मुख्यतः दो साधन है। एक उपाय व्यक्ति का निजी पुरुषार्थ क्रिया प्रधान। ये क्रिया प्रधान जो उपाय हैं ये योग दर्शन के हिसाब से 5 प्रकार का है। जन्म, मंत्र, तप, औषधि, समाधि, पंचधा। ये 5 प्रकार से अंतर चेतना को प्रज्वलित की जाती है, जगाई जाती है। जन्म, एक प्रकार के महापुरुष जन्म से अंतर चेतना जागृत लेकर आते हैं। ये अवतारी पुरुष होते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी अवतार लेते हैं। अवतार की मान्यता बौद्धिस्टों में खूब है और हिंदुओं में भी है, और ये बिल्कुल सत्य है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान शिव का अवतार है। रामानुजाचार्य श्री लक्ष्मण जी का अवतार, शेष का अवतार है। श्री निम्बार्काचार्य सुदर्शन चक्र के अवतार है। श्री विष्णु स्वामी मध्वाचार्य पद्म और गदा के अवतार हैं। शंख चक्र पद्म जो भगवान के हाथ में है, स्वयं भगवान ही अथवा शंख अवतार श्री रामानंदाचार्य जी हैं। राधा कृष्ण के समन्वय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री जनक देव जी के अवतार नानक देव जी हैं। प्रहलाद जी के अवतार कबीर हैं। ब्रह्मा जी के अवतार अनंतानंद जी हैं। नारद जी के अवतार योगानंद जी हैं। ये सब अवतारी पुरुष हैं। श्री कृष्ण अवतार काल में बिछड़ी हुई गोपिनी के अवतार मीरा जी हैं। जो अवतारी पुरुष होते हैं अथवा जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, जन्म से ही इनका अंतर्भक्ति अल्लादिनी शक्ति जागृत होती है, जिसके कारण बाल्यकाल से ही इनमें अपार भक्ति ज्ञान गुण के खजाना होता है, सद्गुणों के भंडार होते हैं। ये महापुरुष बाल्यकाल से ही अद्भुत कार्य करके समाज को एक सन्मार्ग में ले जाते हैं। ये धर्म उद्धारक, भगवत मार्ग का, भगवत भक्ति पंथ का विस्तारक होते हैं। ये जन्म सिद्ध। दूसरे प्रकार के योगी जन तपसिद्ध होते हैं। तपस्या के द्वारा भी अंतर शक्ति को, भक्ति को जगाया जाता है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है इसकी। तन का तप, तप 3 प्रकार का होता है। तन का तप, मन का तप, वाणी का तप। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के तप एक रूपता से अखंड काल तक, लंबे समय तक, कई जन्म तक लगातार जब चलता है तो अंतर भक्ति जागृत होती है। तप में हठयोग की अभ्यास है, प्राणायाम की अभ्यास है, आसन की अभ्यास है, व्रत की अभ्यास, लंबे समय तक व्रत रहना। चांद्रायण व्रत, कृष्ण चांद्रायण व्रत, ये कठिन व्रत हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा कितनों ने। चांद्रायण व्रत कहते हैं चंद्रमा के घटबड़ के हिसाब से बंद कमरे में अंधेरे में रहना, सूर्य के दर्शन नहीं करना। जब चंद्र उदय आकाश में होता है तब चंद्र पूजन अर्घ देकर प्रतिपदा को 1 गिलास, द्वितीय को 2 गिलास, तृतीय को 3 गिलास भोजन सिर्फ
पूर्णिमा को 15 ग्रास, फिर एक एक घटता जाएगा। अमावस्या को भूखे, ये चांद्रायण व्रत हुआ 1 महीने का। और 45 दिन का कृष्ण चांद्रायण व्रत होता है। 1 दिन छोड़ के 1 ग्रास, 2 दिन छोड़ के 1 ग्रास, 3 दिन छोड़ के 1 ग्रास के क्रम से, चंद्रमा की कला के हिसाब से भोजन की भी कला घटबड़। और उसी प्रकार से आसन, प्राणायाम और साधना का रीति विधि भी जानना पड़ेगा। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। वो कठिन व्रत है, उसको चांद्रायण व्रत कहा जाता है। प्रायश्चितों में चांद्रायण व्रत से बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा नहीं है। चांद्रायण व्रत, कृष्ण चांद्रायण व्रत आदि ऐसे अनेकों व्रत अनुष्ठान करते करते मंत्र जप, मंत्र को साधना, नारायण मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र, वासुदेव मंत्र, राम मंत्र, शक्ति मंत्र, शिव मंत्र, इनको तंत्र विधि द्वारा विधि पूर्वक जाप करते 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 बहुत काल, कईयों पुरुष शरण करेंगे। और उन मंत्र के प्रभाव से जब तद जपा तदर्थ भावनम, उसके अर्थ अनुसंधान और मंत्र जप के रीति पूर्वक जाप करेंगे तो कई जन्म के बाद, अथवा साधक के तीव्रता पर निर्भर होता है, उसी जन्म में भी होता है, तो अंतर्भक्ति जागृत होगी। तप, मंत्र, औषधि, औषधि के द्वारा भी अंतर्भक्ति जगाया जाता है।